नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर के वास्तु के बारे में। बहुत सारे आपने वास्तु कंसल्टेंट्स को देखा होगा जो कि इंडिया का वास्तु सारे कंट्रीज पे सेम अप्लाई करते हैं, बट क्या ये करना ठीक है? तो आज इसी चीज को हम जानेंगे लॉजिक के साथ कि इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्यों जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वास्तु को भी उसी के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। आज हम इसका लॉजिक जानेंगे। सबसे पहली चीज आती है, जब हम वास्तु करते हैं, वास्तु क्या है? वास्तु एक एनर्जी बेस्ड साइंस है जो ऊर्जाओं पे काम करती है, एनर्जीज पे वर्क करती है। एनर्जीज पे कैसे वर्क करती है? वास्तु जो टोटली बेस्ड है वो सन के मूवमेंट पे बेस्ड है। आपको पता होगा ये बात, नहीं पता तो आज इस बात को भी जानते हैं कि वास्तु जब हम करने का प्लान करते हैं या वास्तु करते हैं हम कहीं पे भी, तो हम सबसे पहले देखते हैं सनराइज कहाँ से होता है, सबसे अच्छी दिशा कौन सी मानी जाती है। सबसे पहली दिशा जो आती है वो है ईस्ट डायरेक्शन। सेकंड नंबर पे आता है नॉर्थ, फिर आता है वेस्ट, फिर आता है साउथ। ऐसा क्यों है और क्यों? ये जो पंच तत्व वास्तुशास्त्र में बताते हैं, हर कोई पंच तत्व की बात कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट है। ऐसे क्या ये पंच तत्व हैं? तो सन की मूवमेंट की बात जब हम करते हैं, सन ईस्ट से राइज होता है। इंडिया में या पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, अभी हम सिर्फ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे कि वहां पे जहां भी जिस जगह का आप वास्तु कर रहे हैं वहां की क्या कंडीशंस हैं, वहां वेदर कैसा रहता है, वहां पे आसपास की जो जमीन है उसकी टोपोग्राफी क्या है, उसके आसपास का एरिया कैसा है, कहीं बड़े ऊंचे पेड़ हैं, पहाड़ है, पानी है, समुंदर है। हर चीज का आपके घर के वास्तु पे इफेक्ट पड़ता है अगर वो चीज आपके घर के आसपास आ रही है। तो सन की बात जब हम करते हैं, ईस्ट से सनराइज होता है, साउथ से होते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, साउथ से होते हुए वेस्ट में सनसेट हो जाता है। अब हम जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में सनराइज होता है ईस्ट से, नॉर्थ की तरफ घूमते हुए वो जाता है वेस्ट में सनसेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सन का पूरा पूरा मूवमेंट चेंज हो गया। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट ये बात बोलते हैं कि वास्तु सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा बदल जाता है। वास्तु के जो नॉर्थ है वो साउथ हो जाता है, ईस्ट है वो वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। वास्तु शास्त्र पूरा नहीं बदला करता। वास्तु जो सन का मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट एज इट इज रहते हैं, नॉर्थ और साउथ के फैक्टर्स बदलते हैं। मोटा मोटा अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं बात करूं तो नॉर्थ साउथ हो जाता है, साउथ नॉर्थ हो जाता है। ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि सन का मूवमेंट चेंज हो गया। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं, साउथ ईस्ट में किचन सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सन जब जिस टाइम पे साउथ ईस्ट की तरफ होता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहां से मिल रही होती है। साउथ वेस्ट को नैऋत्यकोण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उस टाइम पे, शाम के टाइम, सन में से UV3 और UV4 रेज निकलती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि नैऋत्य कोण को बंद रखना चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर नहीं आए। यही काम सदर्न हेमिस्फीयर में चेंज हो जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है? सन ईस्ट से राइज तो हुआ, बट जब वो सबसे अच्छी एनर्जीज दे रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इट मींस जो साउथ ईस्ट आपके इंडिया, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में जाके नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जगह पे आ जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये चेंज होता है। फिर बात आती है कि सर स्लीपिंग पोजीशन कैसे है? स्लीपिंग पोजीशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल। क्यों चेंज होती है? क्योंकि मैग्नेटिक पोल चेंज हो गए। आप अर्थ के ऊपरी हिस्से में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
तो आपके पास जो पोल है वो नॉर्थ वाला पोल है, नॉर्थ पोल आपके नजदीक है। जब आप नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं अर्थ के, तो साउथ पोल आपके नजदीक होता है। मैग्नेटिक पोल देखा जाता है सोने के लिए। कहते हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप इंडिया या किसी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्री में रह रहे हैं तो वहां पर आपका हेड नॉर्थ में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ मैग्नेटिक होता है और आपके ब्लड में आयरन होता है और वो ब्लड का जो सर्कुलेशन ब्रेन में है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आप अगर नॉर्थ की तरफ हेड करके सोएंगे तो आपको हेड से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। यही चीज सदर्न हेमिस्फीयर में, जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इधर के कंट्रीज में जाते हैं, यही चीज सदर्न हेमिस्फीयर में चेंज हो जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप साउथ की तरफ हेड करके सोते हैं तो आपका साउथ पोल मैग्नेटिक है। आपका जो मैग्नेटिक पुल आता है साउथ पोल से आता है। अगर आप साउथ की तरफ हेड करके सोएंगे तो आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आपके ब्लड में आयरन है और आयरन मैग्नेटिक पोल को अट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपको हेड से रिलेटेड यानी कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु जब आप करते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान करना है कि आप सिंपल कॉपी पेस्ट वास्तु ना करें। आप सदर्न हेमिस्फीयर का ही वास्तु अपने घर में कराएं ताकि आपको 100% रिजल्ट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।